नाजरीन, जो वहीद के ख़िलाफ़ थी लॉबी, वो उनकी फ़िल्में भी नहीं चलने देते थे। ऐसी वादा फ़िल्म गोल्डन जुबली के करीब थी, कराची में इन्होंने उतार दी थी। लाहौर में तो वो गोल्डन जुबली हुई थी, लेकिन कराची में नहीं कर सकी और थर्ड क्लास फिल्में लगा दी इस फिल्म को उतार के वादा पे। हालांकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, लेकिन इन्होंने जो उसके खिलाफ लॉबी थी, इन्होंने बाइकाट किया होता वहीद साहब की फिल्म को। गोल्डन जुबली जब होने के करीब होती, कोई जुबली करने नहीं देनी। आवाज़ फिल्म को भी इन्होंने डायमंड जुबली नहीं होने दी, वो 90 हफ्ते में 94 हफ्ते में उतार दी गई ताकि ये डायमंड जुबली ना कर सके। बना लो, तुम्हें हम प्यार करते हैं। शादी? मगर किससे जी? किसी से भी? किसी से भी? लड़का दीवाना बन के मेरा परवाना, खुद भी जले और मुझे भी जलाए, जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए। होता इससे प्यार की पहली नजर ही मौम कर देती। मगर मैंने अपनी बीवी से कोई बात नहीं की जी, मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी। अगर ये बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। दुख है तो सिर्फ इस बात। मुझे हर सजा मंजूर है। कहा जो मरने को मर गए हो, कहा जो जीने को जी उठे हो। भीगी रात में, झिमझिम की बरसात में, आजा मेरे साथिया, प्यार हम करें। मैं भी शराबी, मेरा यार भी शराबी, मेरा कौन किसी का दीवाना है, कौन किसी का। जहाँ में आपका कोई नहीं जवाब। और इतना रश लिया करती थी, लेकिन जो इनके खिलाफ लॉबी बनी हुई थी, वो इनकी फिल्म को जल्दी उतार के कोई थर्ड क्लास फिल्म ले आते थे सिनेमा पे, ताकि वहीद साहब की फिल्म गोल्डन जुबली या प्लेटिनम जुबली या डायमंड जुबली ना कर सके। उनकी सिर्फ एक फिल्म ने डायमंड जुबली की थी, शबाना ने, बाकी प्लेटिनम जुबली अंजुमन ने की थी। और पहली जो पाकिस्तान की फिल्म थी प्लेटिनम जुबली अरमान, वो थी, और एक प्लेटिनम जुबली आवाज़ थी। जो जख्म दिया उन्होंने दिया, मेरी भाभी छुपाने लगे। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम न। बाकी उनकी गोल्डन जुबली करती रही। नाजरीन, लोग कहते थे कि वहीद साहब को जवाल आ गया, लेकिन उनकी फिल्में 77 में भी, 78 से लेके 83 तक गोल्डन जुबली करती रही, सिल्वर जुबली करती रही। कौन कहता था कि उनको जवाल आ गया? आवाज़ ने प्लेटिनम जुबली की थी, बैन भाई ने, किरण और कली ने, काला धंधा गोरे लोग ने, प्यारी ने, परख ने, इन सब फिल्मों ने गोल्डन जुबली की थी। आंसू नहीं ये मोती है, जिनके भाई सलामत हो, वो बहनें कब रोती है। इस दुनिया में यार तुम तो रहे अनाड़ी, हाँ रहे अनाड़ी। माना तेरा कहना फिर भी चली न हटकी गाड़ी। ये हवा ये फजा ले चली है कहाँ, मेरे जज्बों की ये बरसात मुबारक हो तुझे। उनको तो जवाल नहीं आया, उनको तो जवाल आज तक नहीं आया।
आज भी लोग उन्हीं का नाम, कोई कहे कि हीरो कौन था पाकिस्तान का, सब यही कहेंगे पाकिस्तान का हीरो तो सिर्फ वहीद मराद था, और किसी का नाम नहीं लेंगे कोई भी। क्योंकि वहीद मराद साहब के खिलाफ बहुत से लोगों ने लॉबी बनाई थी, जिनमें शायद भी शामिल था, नजरुल इस्लाम था, नदीम साहब, और ये बंगाल के जितने थे, और परवेज मलिक साहब जो उसके अपने दोस्त थे वहीद मराद साहब के। जिन लोगों को वहीद मराद साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया, जिनमें परवेज मलिक, सुहेल राना, मसरूर अनवर साहब थे, शबनम थी, जेबा थी, इन सब को वहीद मराद साहब लेके आए थे। शबनम को बांग्लादेश से अपनी फिल्म समुंदर में लेके आए पहली बार, और उनको इंट्रोड्यूस करवाया। जेबा को हीरा पत्थर में, परवेज मलिक को डायरेक्शन में हीरा पत्थर की डायरेक्शन दी, वो बाहर से पढ़ के आए, इनके बचपन के दोस्त थे। और बाद में सब उनसे इतने जेलस हुए वहीद मराद साहब की शोहरत से, वो सब ने इनके खिलाफ, वहीद मराद साहब के खिलाफ लॉबी बना ली और इनको छोड़ गए। और इनके मुकाबले में उन्होंने नदीम साहब को रखना शुरू कर दिया। फिर रोबन गोश साहब उसके वहीद मराद साहब के खिलाफ हो गए। और मोहम्मद अली साहब भी थे, सुना है कि वो भी, क्योंकि जो जेबा बेगम थी वो वहीद मराद साहब को पसंद करती थी, शबनम भी वहीद मराद साहब को पसंद करती थी। इन लोगों को, जितने भी ये मोहम्मद अली साहब या रोबन गोश साहब, इनको फिक्र पड़ गई थी, वहीद मराद साहब उनको कोई शिकायत नहीं थी, इनको फिक्र पड़ गई थी कि हमारी बेगमें न कहीं वहीद मराद साहब के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। क्योंकि वहीद मराद साहब रोमांटिक, वो फिल्म की हद तक रोमांटिक थे, उनका कभी कोई स्कैंडल नहीं आया, पूरी जिंदगी उनका कोई स्कैंडल नहीं आया, वो सिर्फ अपनी वाइफ तक रहते थे। लेकिन सीन, वो जो फिल्म का सीन होता था डिमांड का रोमांटिक, उस हद तक वो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाते थे, जिसकी वजह से इन सब के हस्बैंड को, शबनम के हस्बैंड को और जेबा के हस्बैंड मोहम्मद अली साहब को वो एतराज होता था। इसी तरह अनिशो के हस्बैंड तस्लीम फाजली साहब भी, उन्होंने भी कहा था कि वहीद मराद साहब के साथ काम नहीं करना। सब ने, उनके हस्बैंड ने कह दिया था कि वहीद मराद साहब के साथ काम नहीं करना, वो बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, जो 11 फिल्म बंद करवाते थे, रोमांटिक खासकर। नाज़रीन, एक बार रोबन गोश साहब वहीद मराद साहब के साथ झगड़ पड़े फिल्म अंधलीब के सेट पर, और उन्होंने फिल्म की शूटिंग छोड़ के वो अपने बांग्लादेश चले गए। शबनम से भी नाराज हो गए और वहीद मराद साहब से भी। फिर शबनम कहती कि जाने दो इसको, लेकिन वहीद मराद साहब ने शबनम को समझाया कि वो तुम्हारे हस्बैंड हैं,